नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंसार ज्योतिष के चैनल पे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है सवी बहुगुणा, मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, वीनस, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी, अट्रैक्शन एंड ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे नंसार ज्योतिष सर्टिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बारे में। यहाँ पे आपको बिगिनर टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, साथ ही आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हो। आइए बात करते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्रदेव। ये जो ग्रह हैं ये हैं कारक खूबसूरती के, ब्यूटी के, कला के, आपके आर्ट्स के, जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें आपके अंदर हैं और जितनी भी तरह की सुख समृद्धि आपको जीवन में मिलेगी, जिस भी तरह का ऐश्वर्य आप भोगेंगे, इन सभी चीज़ों के कारक हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जितने मजबूत होते हैं उतनी ही वृद्धि होती है आपकी इच्छा पूर्ति में। आप किन किन चीज़ों का भोग कर पाएंगे, कितना ऐश्वर्य आपके जीवन में होगा, ये सब शुक्रदेव के ही कारक तत्व हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भाव में आपकी कुंडली में शुक्रदेव आ जाएंगे वहां पे वो भोग, ऐश्वर्य और सुंदरता में वृद्धि कर देंगे। जैसे कि अगर वो आपके द्वितीय भाव में है यानी कि सेकंड हाउस में है तो वहां पे वो आपके मुख में खूबसूरती ले आएंगे, आप सुंदर व्यक्ति होंगे, साथ ही आपके अंदर एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा। शुक्र ग्रह सामान्यतः अच्छे रिजल्ट से आपको लाके देते हैं क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है और साथ ही जिस भी हाउस में आपके बैठे होते हैं, कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं, उसी के अनुसार ही आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग की वृद्धि करते हैं। शुक्र देव हैं दैत्यों के गुरु, लेकिन ये पक्षपात नहीं करते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो ऑनेस्टी के लिए हमेशा खड़े होते हैं। शुक्र ग्रह की हैं दो राशियां, वृषभ राशि यानी कि टॉरस और तुला यानी कि लिब्रा। मूल त्रिकोण में आती है तुला राशि। शुक्र देव यानी कि ये जो ग्रह हैं एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं मीन राशि में यानी कि पाइसिस में, और नीच के होते हैं यानी कि डेबिटेड होते हैं कन्या राशि में यानी कि वर्गो। कहा जा सकता है हम सबके जीवन को सुंदर बनाने का अद्भुत कार्य करते हैं शुक्रदेव। ये एक जर्नल रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि शुक्रदेव का कुंडली के 12 भावों में क्या फलादेश होता है। आपकी कुंडली में शुक्रदेव का क्या फलादेश है उसके लिए हमें देखना जरूरी है कि वो कारक है, मारक है, वो किस कंजंक्शन में है, युति में है, साथ ही वो किस डिग्री में है, किस राशि में है, ये सब देखना जरूरी बन जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक जर्नल रीडिंग है और ये फल तो शुक्रदेव आपको आपकी कुंडली में दे ही रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीनस शुक्रदेव इन द फर्स्ट हाउस। अब जब शुक्रदेव आ जाते हैं आपके फर्स्ट हाउस में तो ये अपना पूरा स्वरूप आपके शरीर और शक्ल में उतार देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी ना कितनी तारीफ करूं, आपकी शक्ल की, आपके शरीर की और आपकी कला की और आपकी बुद्धि की, क्योंकि यहाँ पे अब जो आपकी पर्सनालिटी है ना, आप ये समझिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ अटेंशन आप हो। आप बन जाते हो आराम से। आपकी आपके फेस में ना और आपके नेचर में एक एक सौम्यता है, यू काइंड ऑफ जॉली, आप बहुत जॉली पर्सनालिटी के हो। आपके फेस में हल्की सी स्माइल हमेशा रहती है, एक स्माइलिंग फेस है आपका, अनलाइक जिनके शनि होते हैं तो आपके फेस में ना एक सर्टन हैप्पीनेस है, और साथ ही आप कह सकते हो कि आपकी ना बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो लोगों को, साथ ही आप खूबसूरत हो। अब खूबसूरती से मेरा मतलब सिर्फ गोरा होना या रंग खिला होना नहीं है। आपके जो फीचर्स है ना, दे आर वेरी प्रिटी। आपकी आंखें सुंदर हैं, आपकी नाक सुंदर है, आपकी आईब्रोज बहुत सुंदर है, दंतावली यानी कि आपकी टीथ, आपका नेक, आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, आपकी हर चीज़ ना खूबसूरती से लदी हुई, खूबसूरती से भरी हुई है। ऑल्सो यूर अट्रैक्टिव। और पता है ये चीज़ ना सिर्फ बाहरी नहीं है, ये जो आपकी ब्यूटी है ना ये सिर्फ बाहर बाहर से नहीं है, आप अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट लेके चलते हो अपने अंदर। आप कह सकते हो कि आपकी सोच दुनिया से थोड़ी अलग है लेकिन आपके अंदर कला भरपूर है। इनफैक्ट कुछ लिटरेचर या किसी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव चीज़ में आपको महारत हासिल हो सकती है। आप बेहतरीन सिंगर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है और उस इंटरेस्ट को आप डेवलप करते हो
और उस कला को अपने अंदर समाने देते हो। इनफैक्ट जिन लोगों के वीनस लगन में होते हैं ना, वो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बन पाते हैं। साथ ही आपके अंदर होती है अमेजिंग विल पावर, बिकॉज शुक्र देव आपको देते हैं दृढ़ निश्चय कर पाने की क्षमता। आपको जिंदगी में ना हर तरह का ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा। यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज। देखिए यूजुअली तो अगर आपका शुक्र लगन में है तो आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, पर अगर ऐसा नहीं भी है तो आप अपने जीवन में एक अच्छी ऊंचाई को छू पाएंगे, हर तरह के ऐश्वर्य का भोग कर पाएंगे, क्योंकि आप अलग हैं, आप कमाल के हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने का भी शौक हो सकता है, अच्छा खाना खाने का आपका मन होता है, मीठे के आप शौकीन होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मीठा एक्चुअल में नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका कैरेक्टर। आपकी लाइफ में हमेशा अपोजिट सेक्स का अटेंशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी तरह के इंसान को हर्ट नहीं करना है, और अपनी लाइफ में जिनसे आप जेन्युइनली प्यार करते हैं, जिनके संग जेन्युइनली आपके इमोशंस कनेक्ट करते हैं, उन्हीं के संग आपको संबंध बनाने चाहिए। शुक्रदेव आपको यहाँ पे दे देते हैं एक कलात्मक आर्टिस्टिक पर्सनालिटी। आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपके लेखन के द्वारा भी देखी जा सकती है। इस प्लेसमेंट के संग आपके अंदर पोएटिक स्किल्स हो सकती हैं, कहानी आप लिख सकते हैं। आप ये मानिए कि आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा लिटरेचर, क्रिएटिविटी, म्यूजिक की तरफ प्यार है। आप लोग गाना गा सकते हैं, काफ़ी अच्छे आप होते हैं क्रिएटिव आर्ट्स में। यहाँ पे जो काम आप कर सकते हैं वो जुड़े हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, साथ ही आप बहुत सारे अलग क्रिएटिव काम कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम ढूंढते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, ऐसी चीज़ें जो दूसरों की लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी का एसेंस लाएं, का तत्व लाएं, इन सभी कामों में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अमेजिंग आर्टिस्टिक प्लेसमेंट है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग लेवल पे ले आती है। अपने शुक्र को मजबूत रखें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम करें। आइए बात करते हैं कि शुक्र देव दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में क्या क्या फलादेश देते हैं। तो ये शुरू करते हैं। वीनस इन द सेकंड हाउस। ऑल राइट। अब जो आपका मुखमंडल है वो बहुत खूबसूरत है, स्पेशली आपकी आंखें। आपकी आंखें मृग नयन जैसी हैं, बहुत सुंदर आंखें होती हैं आप लोगों की, जैसे भी आपके फीचर्स। अब यहाँ पे अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो तो आपकी आई साइड भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जर्नली आप लोगों के जो फीचर्स हैं, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोगों के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। आपकी नाक, आपके होठ, आपके गाल, आप ये मान लीजिए कि आपकी फैमिली में यू वुड बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक पीपल। इस तरह का आपका फेस होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना, उनके फेस में भी आपको एक सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, स्वीटनेस देखने को मिलेगी। लड़कियों के तो फेस में सॉफ्टनेस और शाइन होती है, लड़कों के फेस में भी होती है, कह सकते हो। उससे स्त्रोचित शक्ल होती है आपकी, फेमिनिटी आपकी फेस में दिखती है। आप लोग काफ़ी हैंडसम होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। काफ़ी अटेंशन और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स आपको मिल सकता है, क्योंकि अब आप यहाँ पे रोमांटिक भी होते हैं, दिखते भी अच्छा, और रोमांटिक नेचर होता है आपका कहीं ना कहीं। आपको लिटरेचर पसंद है, आप लोग आर्टिस्टिक होते हैं। और काफ़ी पोएट्री वगैरह में आप लोग इंडल्ज रहते हैं। साथ ही हम एक बहुत अमेजिंग चीज़ शुक्रदेव करते हैं कि आपकी आवाज़ को काफ़ी मीठा कर देते हैं। अगर आप किसी से अच्छे से बात करने लग जाएं तो आप किसी को भी मदहोश कर सकते हैं। मतलब बस वो आपकी बातों में, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, वो आ जाएगा। वैसे तो आपको इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में आता है, लेकिन आपका थोड़ा इंक्लिनेशन रहता है रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक नॉवेल्स की तरफ। और हो सकता है बहुत चांसेस है कि आप लोग को आपने वो लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ में एक लव अफेयर होता है, लाइफ सिचुएशन होती है, और उसके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं या कविताएं लिखते हैं। तो आप उन लोगों में से एक हैं कि आप अपने जीवन के ऊपर भी कोई किताब लिख सकते हैं। आप जर्नली राइटिंग की तरफ आपका रुझान काफ़ी रहता है, पोएट्री लिख सकते हैं, गाने लिख सकते हैं। देखिए इस प्लेसमेंट के संग एक बहुत खास बात होती है। अब जो आपका कुटुंब होता है ना, फैमिली होती है, वैसे तो आप वेल टू डू फैमिली से ही आते हैं, लेकिन वक्त के संग आप खुद भी काफ़ी अच्छा संचित पैसा देख पाते हैं और अपने लिए जमा भी कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे कमाल की बात पता क्या है, कि इन जातकों के जो भी ये लोग हैं ना, आप लोगों की फैमिलीज में अब जो फीमेल मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और उनकी इन्फ्लुएंस, चाहे आपकी मौसियाँ हैं चाहे आपकी बुआ हैं, उन लोगों की इन्फ्लुएंस भी आप लोगों की लाइफ में, आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप लोग अपनी लाइफ में ना कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको फेम और लग्जरी को मिक्स करना हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, जहाँ पे कंफर्ट हो। आप लोग होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी आप अच्छा कर सकते हैं, साथ ही आप लोग बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं क्लोथिंग में।
आप किसी भी तरह के कपड़े बनाओ, आप किसी भी तरह किसी भी कपड़े के काम से जुड़ जाओ, चाहे आप ज्वेलरी के काम से जुड़ जाओ, ऐसी चीज़ें जो इंसान कंफर्ट और लग्जरी दोनों उसके शरीर में आ जाती है, क्लोथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो कपड़ों के काम में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, चाहे आप खुद से डिज़ाइन करो, चाहे आप कोई फ्रेंचाइजी लो, आप लोग बहुत अमेजिंग करोगे और आपको अपनी लाइफ में ज़रूर एक बार ट्राई करना ही चाहिए। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि आप लोगों का ना खुद का क्लोथिंग सेंस बड़ा अच्छा होता है, आप लोग बहुत अच्छे से खुद को ड्रेसअप करते हो, आप लोगों को स्टाइल का बहुत ही बढ़िया सेंस होता है। इस प्लेसमेंट के संग ना आपको मीठा बहुत पसंद होगा, पर आपको मीठा कम खाना चाहिए। आइसक्रीम्स, स्वीट्स, इन सब में थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शुक्र के ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट आ गई तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाए डायबिटीज से कनेक्टेड। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी देखिए, आपको बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी खाना तो पसंद है नहीं, पर आपको अच्छा खाना अच्छा लगता है, तो आप अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा सा यहाँ पे मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। एक एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी, अगर अपनी मदर, अपनी वाइफ या फिर किसी फीमेल के साथ कोई बिजनेस कर सकें तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आप आर्टिस्टिक हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके अंदर कला है, आपके अंदर सेंस ऑफ स्टाइल है, आपको अपनी सब आर्ट्स का ज़रूर कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आप लोग अगर जॉब्स भी करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। आइए अब बात करते हैं क्या फल आता है, क्या जर्नल रिजल्ट आते हैं जब शुक्र देव आ जाते हैं थर्ड हाउस में, यानी कि वीनस इन द थर्ड हाउस। देखिए, थर्ड हाउस ना हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी स्किल्स का है, हमारी करेज का है, हमारी विल पावर का, हमारी स्ट्रेंथ का है, हमारे सिबलिंग्स का भी है और शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है। और यहाँ पे शुक्रदेव अपना स्वरूप कुछ इस तरह उतारते हैं कि जो हमारा करेज वाला हिस्सा होता है ना, वहां पे सौम्यता ले आते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा करेजियस हों या हमारे अंदर इमेंस विल पावर हो, लेकिन कई बार जब शुक्र देव की दशा चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो तो यहाँ पे देखा गया कि जातक के अंदर एक रिबेल वाला जो रूप होता है वो काफी बाहर आ जाता है, क्योंकि देखिए शुक्र देव की एक टेंडेंसी है टू स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड। यहाँ पे आप लोग अपने छोटे भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। आप लोगों के अंदर अपने छोटे भाई बहनों को लेके या फिर जिन भी लोगों को आप कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहन के जैसे मानते हो, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उनको लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हो, बहुत केयरिंग होते हो। देखिए यहाँ पे ये प्लेसमेंट ना अब आपको इमेंसली क्रिएटिव बना देता है। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, आप सुपर एक्सप्रेसिव हो। और जब आपको लिखना होता है ना किसी चीज के बारे में, आपका बेस्ट एक्सप्रेशन निकलता है राइटिंग में। चाहे आप किताब लिखो, पोएट्री लिखो, सोशल मीडिया में कोई कैप्शन डालो, चाहे ब्लॉग राइटिंग करो, आप किसी भी फॉर्म में कुछ भी लिखो, आपके लिए राइटिंग आपका बेस्ट एक्सप्रेशन है। आपके लिए वो एक बेस्ट एक्सप्रेसिव टूल है। वहाँ पे आप फ्री महसूस करते हो और आप वहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर कर पाते हो। ये आपके लिए थेरेपी जैसा है। इस प्लेसमेंट के साथ ना हम आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल्स की जगह है। आप फॉरेन घूम सकते हैं, आप इंडिया में घूम सकते हैं, आप जहाँ पे भी है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अपनी लाइफ में देख सकते हैं, कर सकते हैं और बहुत अच्छी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आप करेंगे, बहुत अच्छे मोड ऑफ ट्रैवल आपके होंगे, बहुत अच्छा लग्जरी ट्रैवल आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा लाइफ में। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है किसी भी तरह के लग्जरी से कनेक्टेड बिजनेस का हिस्सा होना, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना काम करें, किसी भी तरह के लग्जरी और कंफर्ट वाले काम से अगर आप जुड़ जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देती है। ये होटल इंडस्ट्री हो सकती है, ये क्लोथिंग इंडस्ट्री हो सकती है, ये किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो सकती है जहां पे भी आपका मन लगता हो। इस प्लेसमेंट के संग एक बहुत कमाल की चीज होती है, अगर आप एक आदमी है तो आपको जो पत्नी मिलती है, जो वाइफ मिलती है, वो बहुत केयरिंग मिलती है, बहुत सपोर्टिव मिलती है। इवन ऐसी वाइफ आपको मिलती है जो आपको आपके सपने सच करने देती है और आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी आपको पार्टनर मिलती है। अगर आप बिजनेस करना चाहें उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट देती है। इनफैक्ट वो कई बार पूरे घर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपने सर भी ले सकती हैं। यहाँ पे आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों के अंदर ना कुछ फिजिकल इश्यूज हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक आदमी हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कभी अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस आती है वीनस के ऊपर, वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी भी आ सकती है। वैसे नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत आम है, ये आपकी सेक्सुअल वेलनेस से कनेक्टेड हो सकता है, ये आपकी बेसिक
थ्रोट और चेस्ट एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको मीठा थोड़ा सा कम खाना चाहिए कि आप लोग हो सकते हैं डायबिटीज़ को लेके थोड़े से प्रोन। इस प्लेसमेंट के से आप लोगों का जो फ्रेम होता है अपर बॉडी का वो काफ़ी अच्छा होता है, आप लोगों के हाथ और आर्म्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए ओवरऑल प्लेसमेंट की अच्छी है, इसको आपको थोड़ा मजबूत करना चाहिए। आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आप दुनिया को कुछ ना कुछ दें। आप लोग हीलिंग कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, साथ ही किसी न किसी स्पिरिचुअल चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्लेसमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब वीनस यानी कि शुक्रदेव आ जाते हैं आपके 4th हाउस में। जी हाँ, यहाँ पे ना इनको मिल जाता है दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, क्योंकि 4th हाउस डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। जिन भी जातकों के वीनस 4th हाउस होते हैं ना, अब यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे होते हैं मन से, क्योंकि 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका मन, आपके इमोशन, आपकी डीपेस्ट डिजायर्स कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका चित्त कैसा है। और यहाँ पे शुक्रदेव उसको सौम्य बना देते हैं, आर्टिस्टिक बना देते हैं, रोमांटिक बना देते हैं, क्रिएटिव बना देते हैं। और काफ़ी आप कह सकते हैं ऐसे लोग जिनको आप बोल सकते हैं ना कि ये सज्जन इंसान है, ये काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन है, ये दिलेर है और साथ ही दयालु है। इस तरह का इंसान ये वीनस आपको यहाँ पे आके बना देते हैं। और अगर यहाँ पे शुक्रदेव के ऊपर एस्पेक्ट आ जाए जुपिटर की, और किसी न किसी तरह से कनेक्शन बन जाए चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा वहीं आके बैठ जाए, तो यहाँ पे अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिक इफेक्ट आ जाता है। ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ ही आपको काफ़ी सौम्य, आर्टिस्टिक, रोमांटिक और बहुत ही अच्छा इंसान बना देते हैं। ये लोग बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप इनके संग कुछ बुरा भी करते हैं तब भी ये आपसे कोई बदले की भावना नहीं रखते, ये आपके लिए कुछ बुरा नहीं बोलते, कुछ बुरा नहीं करते हैं। 4th हाउस डिनोट करता है आपके घर को, और यहाँ पे ऐसे जो जातक होते हैं इनको अपने घर से बहुत लगाव होता है, ये लोग अच्छी जगह पे रहते हैं, बहुत अच्छे से इनको रहना पसंद है, इनको लग्जरी से बहुत प्यार होता है। साथ ही आप नोटिस करेंगे कि इन लोगों के जो घर होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं, और साथ ही ना इनको ये जिस भी लेवल में रह रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, इनके अंदर ना एक इन्हें डिजायर, एक चाहत होती है ना, घर में इंटरेस्ट आता है इनको, घर की चीजों में, इनको बेडिंग में, आपके किस तरह के सोफे हैं, क्या फर्नीचर है, क्या फ्लोरिंग है, क्या सीलिंग है, क्या पेंट है, इनको ना उन चीज़ों में मज़ा आता है। ये लोग ना अपने घर में डेकोर, अपने पूरे के पूरे किचन को मैनेज करना, सजाना, इन सब चीज़ों का उनको काफ़ी शौक होता है। और साथ ही घर में पेड़ पौधे लगाना, ब्यूटिफिकेशन में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, जो ये करते भी हैं। एक्सप्रेसिव ये बहुत होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा राइटिंग टैलेंट भी होता है। अब इनके अंदर ना इनको लिटरेचर पढ़ना भी पसंद है और लिटरेचर लिखना भी पसंद है, चाहे वो पोएट्री के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोरीज की फॉर्म में हो, और ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं क्रिएटिव कामों में। यहाँ पे 4th हाउस में ना वीनस आपको बहुत ज़्यादा फेम दे सकता है, बहुत अच्छे लेवल में आप काम कर सकते हो। आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीनस ना आपको बहुत ज़्यादा फेम के थ्रू पैसा दे सकता है, फेम के थ्रू लग्जरी दे सकता है। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना आप रोमांटिक भी होते हैं, और आपको लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे और सपोर्टिव मिलते हैं। 4th हाउस वीनस, अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल फैमिली। देखिए ये घर ना आपकी मदर का भी है। अब जब यहाँ पे शुक्र देव आ गए, तो आपकी मम्मी के संग आपका एक अद्भुत सौम्य प्यार से भरा रिश्ता बनता है, आप लोगों के बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। साथ ही आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपके लिए एक लाइफ फोर्स की तरह काम करती है। आपकी मदर को भी घर का शौक हो सकता है, चीज़ों का शौक हो सकता है, प्लांटेशन का शौक हो सकता है। यहाँ पे आपकी मदर बहुत टैलेंटेड होती है, और आप बहुत सारी चीज़ अपनी मदर से सीखते हैं, और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रहते हैं, और उनके काफ़ी क्लोज होते हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड होता है यहाँ पे आपका आपकी मदर के साथ। इस प्लेसमेंट के संग ना आप लोगों को अब खाने पीने का शौक है, खाना बनाने का भी शौक है। साथ ही आप लोगों के हाथ में ना एक सर्टेन टेस्ट होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं मुझे अच्छा ही है ना, इनसाइड आउट वो हर जगह वो आ रखी है। और अब आपको ना खाने खिलाने का भी शौक हो सकता है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप खाने के शौकीन होते हैं, और आप ऐसे करियर्स पे भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे आप शेफ़ हो सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीनस कहीं न कहीं एस्पेक्ट डालता है आपके 10th हाउस में भी। देखिए जब वीनस 4th हाउस में ना पब्लिक से अगर आप जुड़ जाएँ किसी तरह, और अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक तक पहुँचा दें, तो यहाँ पे आप बहुत नाम कमा सकते हैं, और वो नाम आपके लिए आगे की चीज़ें पॉसिबल कर सकता है। आपकी जो जो लाइफ़ आप चाहते हैं वो आपके लिए वो क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। इस प्लेसमेंट के साथ आपकी शक्ल बहुत सुंदर होती है, आप काफ़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं, आपका एक ऑरा बहुत डायनामिक और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप लोगों को काफ़ी आसानी से पसंद आ जाते हैं, आप लोगों के संग भी काफ़ी अच्छे से खुद को ढाल लेते हैं और उनके संग रहते हैं।
वीनस के 4th हाउस में होने के कारण जो आप लोगों का चेस्ट एरिया होता है वो काफ़ी अच्छा वेल फॉर्म्ड होता है, वेल फ्रेम्ड होता है। साथ ही वीनस ना यहाँ पे अब आपको सेव करता है हार्ट प्रॉब्लम से, और हार्ट और लंग से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं वो आपको कभी भी कोई मेजर इशू नहीं देती हैं। देखिए 4th हाउस ना कहीं लोगों से और दोस्तों से भी कनेक्टेड तो है ही। तो यहाँ पे ना आप लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे आप लोगों को ना बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल जब होता है ना तो बात बनते बनते कब बिगड़ जाए, बात बिगड़ी हुई है बनी हुई है कुछ पता नहीं चलता है। तो लोग आपके बारे में कई बार कई सारी बातें कर सकते हैं जो हमेशा फेवर में ना हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर अपने दोस्तों का ख्याल रखें, सही लोगों के साथ रहें, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे आप लोग देखिए इंटेलिजेंट है, आप लोगों को टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है, टेक savvy होते हैं आप लोग कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको गाड़ियों का भी बहुत शौक होता है। वीनस इन 4th हाउस, बेस्ट हाउसेस बेस्ट व्हीकल्स। आपको ना अपने गाड़ियों से बहुत प्यार होता है, आपको इंटरेस्ट होता है कार्स में। साथ ही आप लोग अपनी गाड़ियों को बहुत साफ रखते हैं, हाइजीनिक रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और बहुत अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। ये जो प्लेसमेंट है ना वीनस इन द 4th हाउस, अभी आपको पॉलीग्लॉट बनाती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने की इच्छा, और आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती भी हैं। बेसिकली आप मल्टीलिंगुअल हो सकते हैं। आप अपने इस जीवन में ना रियल स्टेट अमास करते हैं, काफ़ी अच्छी रियल स्टेट आपके पास होती है, बेस्ट हाउसेस आपके पास होते हैं, बेस्ट कार्स, सबसे अच्छे व्हीकल्स आपके पास आते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पे ना आपको अपने वीनस का सही इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके वीनस बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के जो करियर होते हैं, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं एस्पेक्ट डाल रहे हैं अब आपके 10th हाउस में, काफ़ी अनकन्वेंशनल करियर्स आपके होते हैं, काफ़ी अमेजिंग काम आप करते हो लाइफ में। साथ ही आप देखना ये एक बहुत बेनिफिक प्लेसमेंट है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट आपको देती है एक डायनामिक करियर, अमेजिंग पर्सनालिटी, आर्टिस्टिक आउटलुक, साथ ही बहुत क्रिएटिव हैं आप और मन से हैं बहुत ज़्यादा सज्जन। ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, इसका सही इस्तेमाल करें, प्रॉपर्टी वेल्थ सब कुछ आपको मिलेगा आपके जीवन में। आइए बात करते हैं क्या फल आता है शुक्र देव का आपके पंचम स्थान पे, पंचम भाव में, वीनस इन द 5th हाउस। ये जनरल प्रिडिक्शन है वीनस की इन द 5th हाउस। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी, यू हैव अ वेरी गुड माइंड, आपके अंदर समझदारी भी है, बहुत अच्छी मेमोरी भी है। साथ ही आपको अच्छी लगती है सुंदर चीज़ें, यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू लग्जरी एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। देखिए यहाँ पे आप इंटेलिजेंट हैं, आप रोमांटिक हैं, आपको लग्जरी पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, ऐसी चीज़ें जो लाइफ को इन्हांस करती है कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती है, इंक्लूडिंग कंफर्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड थ्रू वेरियस वेज। आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इनफैक्ट नई चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए 5th हाउस ना हमारी पास्ट लाइफ्स का है, हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी कला का है, हमारी एजुकेशन का है। तो ये सभी चीज़ें आप वीनस के स्वरूप में हमको मिल रही हैं। यहाँ पे ना आप लोग कोई भी नया आर्ट बहुत इजीली ग्रास्प कर पाते हो, सीख पाते हो। बस यहाँ पे आपका मन थोड़ा सा चंचल होता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो कहीं ना कहीं जॉयफुल है। आप बहुत अच्छे जॉयफुल और फन लविंग इंसान होते हो, और ना जिनके संग पहले तो आप इंट्रोवर्ट लग सकते हो, पर जिन लोगों को आप पसंद करते हो, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपकी कंपनी होती है, जब आप खुल जाते हो तो आप काफ़ी फन लविंग और काफ़ी एंटरटेनिंग लगते हो और होते भी हो। इस प्लेसमेंट के संग ना आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज से, जो जुड़ी होती है लग्जरी या कंफर्ट से, जैसे कि होटल बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया। इन तरह के कामों की तरफ आपको जाना चाहिए। यहाँ पे ज्वेलरी, क्लोथिंग, एनीथिंग विच एड्स ऑन टू द लग्जरी, टू द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग। आप लोगों को ऐसे बिजनेस सोर्सेस अपनी लाइफ में कल्टीवेट करनी चाहिए। इस प्लेसमेंट के संग ये भी देखा गया कि आप लोगों की फैमिली में भी फीमेल मेंबर्स ज़्यादा होती हैं या प्रोमिनेंट होती हैं। साथ ही हो सकता है कि आपकी बेटियां हों। यहाँ पे आपके पार्टनर का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी बेटियां होती हैं, अगर होती हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में भाग्य लाती हैं, भाग्य उदय करती हैं आपका, आपके करियर में और आपकी लाइफ में गुड लक की तरह काम करती हैं आपके लिए। देखिए ये भावना आपके बच्चों का ही नहीं, आपके प्रेम संबंध का भी है। तो यहाँ पे ना अब आपके लिए आपकी लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप अपने पार्टनर से बहुत कनेक्टेड होते हो। लेकिन क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़े से चंचल, और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सुंदर चीज़ें और सुंदर लोग, ऐसे लोग जो आपको अच्छे लग रहे हो, चाहे उनकी लाइफ की कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही हो, स्पेशली देयर आउटर अपीयरेंस एंड द लाइफस्टाइल, आप उससे आसानी से अट्रैक्ट हो सकते हो, डेविएट हो सकते हो, अपनी राह से भटक सकते हो। अक्सर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बचना चाहिए। आपको अपनी सारी एनर्जी अपने सही पार्टनर के ऊपर ही लगानी चाहिए। देखिए इस प्लेसमेंट के संग अब आपको खाना पीना बहुत पसंद है, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको अच्छे खाने का शौक भी है, आपको मीठा थोड़ा कम खाना चाहिए, साथ ही अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पंचम स्थान आपके डाइजेशन
को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सही खाना खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सात्विक खाना खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस प्लेसमेंट के संग हम एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये प्लेसमेंट देखिए कहीं ना कहीं 8th हाउस से 10th है, तो यहाँ पे ना अब आपकी रिसर्च एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। शुक्रदेव आपको बहुत अच्छा कर देते हैं रिसर्च से कनेक्ट फील्ड्स में। तो एस्ट्रोलॉजी भी आप आराम से सीख सकते हैं, आपकी रुचि भी आती है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है लाइफ में अगर आप सीख लेते हैं तो। यहाँ पे अपने प्यार को नर्चर करें, अपने रिश्तों को नर्चर करें, अपने पार्टनर के संग अच्छे से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए वो मैटर तो करते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे गलत कदम ना उठाएं, किसी भी तरह की गलत चीज़ ना करें और अपने कार्मिक सिचुएशन को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपको पास्ट लाइफ का कर्म भी दिख रहा है ना, प्रारब्ध भी दिख रहा है, तो उसको जितना सिंपल रख सके, जितने अच्छे से भोग सके उसको भोगे। इस प्लेसमेंट के संग आपको पावर और अथॉरिटी मिल सकती है अपनी लाइफ में किसी फीमेल के थ्रू या किसी ऐसे पार्टनर के थ्रू जिसके संग आपकी अलायंस हो। यहाँ पे आपको औरतों के संग सही संबंध बनाने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए पढ़ाई में आप ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन आपका माइंड बहुत शार्प है, आप क्रिएटिव काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके बन सकती हैं। साथ ही अपनी लाइफ में ना आप काफ़ी ज़्यादा कैपिटल मैनेज कर पाते हो, बना पाते हो, साथ ही कमा पाते हो। आप लोग कई बार ना पब्लिक के पैसे के संग भी डील कर सकते हो, आप लोग फंड मैनेजर्स हो सकते हो, शेयर मार्केट में काफ़ी एक्टिव हो सकते हो। ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी है और यहाँ पे आपको बस कुछ चीज़ों का ही ख्याल रखना है। आइए बात करते हैं कि शुक्रदेव के 6th हाउस में क्या फल आते हैं, यानी कि वीनस इन द 6th हाउस। देखिए ये जो भाव है ना, ये हमारे रोग ऋण शत्रुओं का है और यहाँ पे कहीं ना कहीं शुक्रदेव की जो सारी एनर्जी है, जो उनका सारा शुभ प्रभाव है, वो नाश करने में लग जाता है हमारे रोगों का, हमारे शत्रुओं का, हमारे ऋणों का। कहा जा सकता है कि यहाँ पे शुक्रदेव का जो पूरा ऑरा है ना, वो खिल के नहीं आ पाता। देखिए यहाँ पे ना आपके रोग यानी कि आपके हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डायबिटीज भी हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो शायद जेनेटिक हो या फिर ऐसे लोगों से है जिनके साथ आपके संबंध बन रहे हों। इस प्लेसमेंट के साथ अपनी कैरेक्टर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया कि इस प्लेसमेंट के साथ आप लोगों को मिलती है कोई ऐसी लेडी बहुत हाई अथॉरिटी में जो आपकी शत्रु बन जाती है। साथ ही यहाँ पे ना आपको कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गलत लोगों के संग अवैध संबंध या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको पता है कि गलत है, इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए और औरों के लफड़ों में भी नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि ये जगह ना, देखिए शुक्रदेव कहीं ना कहीं एक सौम्य ग्रह है, ये एक सॉफ्ट प्लैनेट है और ये गुरूर नहीं है। और ये जो 6th हाउस है ना, ये मेलेफिक्स के लिए बना है। यहाँ पे पापी ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, सौम्य ग्रह यहाँ पे उस तरह से उभर के नहीं आ पाते हैं। इस प्लेसमेंट के संग अब आपको अपनी ज़िंदगी में कैरेक्टर तो अच्छा मेंटेन करना ही है और साथ ही आपको अपने लाइफ में स्पिरिचुअल होना है। वैसे भी आप लोगों को पिलग्रिम साइट्स विजिट करना बहुत अच्छा लगता है, होली श्राइन्स, मंदिर, गुरुद्वारा, टेम्पल्स, जो भी आपका धर्म है, जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हो, वहाँ की रिलीजियस प्लेसेस में आप अक्सर जाते हो और आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वीनस 6th हाउस में बैठकर एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को, जो आपको स्पिरिचुअल भी बना रहा है, साथ ही आपको दे रहा है इमेंस 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 कैपेसिटी टू ट्रैवल, अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल। इस प्लेसमेंट के संग आप लोगों को ना ही तो लोन लेने चाहिए, ना ही तो लोन देने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस प्लेसमेंट के संग आपकी जो वाइफ होती है ना, उनके संग भी आपकी कंपैटिबिलिटी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच देखने को मिलती है। या तो उनके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं या फिर मेंटली आप लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंपैटिबल ना हो। लेकिन यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स भी देखना बहुत जरूरी है, आपका 7th हाउस देखना बहुत जरूरी है, साथ ही आपका 4th हाउस देखना बहुत जरूरी बन जाता है। इस प्लेसमेंट के संग ना आप लोगों को अब नौकर चाकर का सुख तो बहुत मिलता है। देखिए आपकी जो फैमिली होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, साथ ही आप लोगों की जो मदर की फैमिली होती है, अगर आपके जो वीनस है वो अच्छी डिग्निटी में है, तो आपकी मदर की फैमिली से आप लोग काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। आपका जो मामा लोगों का साइड है वो काफ़ी अच्छा रिच इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट आपको जिंदगी में सुख भी दे सकती है, आप बहुत सारी अच्छी चीजें भोग भी सकते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आ सकती है। आपको बस अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते रहना है। ये चीज़ें आप करते रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स आपके रहेंगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, आपको किसी से भी शत्रुता नहीं पालनी है, स्पेशली फीमेल्स के साथ या किसी भी तरह की ऐसी लेडी के संग जो आपके संग कनेक्टेड हो, आपके ऑफिस में या आपसे सीनियर हो,
ऐसे लोगों से आपको बहुत ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के संग आगे बढ़ना है और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे फल पा सकते हैं। आइए बात करते हैं शुक्रदेव के सप्तम भाव में क्या फल आते हैं। वीनस इन द सेवेंथ हाउस। यहाँ पे अब शुक्रदेव अपनी एस्पेक्ट डालते हैं लगन में। जी हाँ, शुक्रदेव की एक ही एस्पेक्ट होती है अपने 7 भाव आगे, और यहाँ पे आती है आपके लगन में। तो यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स सिमिलर हो जाते हैं, जैसे कि वीनस के लगन में होने से होते हैं। आप अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक है, आप क्रिएटिव हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से, द वे यू लुक, द वे यू टॉक एंड द वे यू आर। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। तो ये सब जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ है, वो आपके अंदर अभी भी हैं जब वीनस आपके 7th हाउस में है। देखिए यहाँ पे ना आप अपने शरीर का ख्याल रखते हो, प्रेजेंटेबल होते हो, आपका अच्छा बॉडी फ्रेम होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और आपके पार्टनर जो आपको मिलते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं। साथ ही उनके अंदर कोई ना कोई बहुत ही अच्छी कला होती है, वो किसी ना किसी चीज़ में बहुत ही माहिर होते हैं। यू नो, दे वेरी टैलेंटेड, द गिफ्टेड एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिव विद यू। देखिए इनिशियली यहाँ पे शादी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर आपको यहाँ पे सोच समझ के चलना है, अपने पार्टनर की बात सुननी है, तो यहाँ पे आगे चल के मैरिज आपको बहुत अच्छा फल दे सकती है। इस प्लेसमेंट के संग, क्योंकि अब आप अट्रैक्टिव है ना, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप एक मेल है, अगर आप एक आदमी है, तो यहाँ पे मन भटकता बहुत ज़्यादा है। आपका अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा मन भटक सकता है, क्योंकि आपको ब्यूटी पसंद है, आपको एस्थेटिक्स पसंद है, और क्योंकि आपको अटेंशन भी मिलती है, तो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में गलत चीज़ें कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख सकते हैं, या ऐसे अवैध संबंध बना सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपको मेंटल प्रॉब्लम ही नहीं, हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। साथ ही आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का गलत रिश्ता नहीं बनाना है, और आपको अपनी डिजायर्स पे काबू रखना है। इस प्लेसमेंट के संग आपकी पर्सनालिटी काफ़ी लाइकेबल होती है, और आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोगों से भरा हो सकता है। आपकी काफ़ी अच्छी जगह पहुंच होती है, आपको काफ़ी लोग जानते हैं, और यहाँ पे शुक्रदेव आपको एक बहुत ही अच्छा सर्कल देते हैं। बस यही अगेन मैं कहूँगी, आप कभी भी कोई गलत रिश्ता किसी के भी साथ ना बनाए, क्योंकि याद रखिए एक मारक स्थान भी है। सप्तम भाव देखिए हमारे पार्टनर का है, हमारी मैरिटल लाइफ का है, शादी का है, हमारे बिजनेस का है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का है, और साथ ही ये हमारा मारक स्थान भी है। और जब यहाँ शुक्र आते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत जगह पे इंडल्ज होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। देखिए इस प्लेसमेंट के संग आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। आप लोगों के अंदर बस एक चीज़ होती है कि आपका जो नेचर होता है वो थोड़ा कंट्रोलिंग होता है, आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही आपके अंदर होता है लैक ऑफ फोकस, आपका मन चंचल है कहीं ना, तो इसको काबू में रखो, अपने बिजनेसेस में अपना ध्यान लगाओ, सही चीज़ें करो, लालच मत करो किसी चीज़ को, क्योंकि आपको लाइफ में एनी विच वेज बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलनी ही है। बस आपको अपने अपने कैरेक्टर के ऊपर काबू रखना है, आपको अपने बोलते हैं ना इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। इस प्लेसमेंट के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप लोग ज्वेलरी का काम कर सकते हो, मोतियों से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, पर्ल का एक एलिमेंट वहां डाल सकते हो। साथ ही साथ ही आप देखिए अपना क्लोथिंग का काम कर सकते हैं, आप लोग सिल्क का एक एलिमेंट वहां पे डाल सकते हैं। बेसिकली आपको ना एक चीज ऐड करनी है अपनी हर काम में, add an element of luxury and a pinch of white in it। देखिए व्हाइट जो कलर है ना, कोई भी चीज़ जो सफ़ेद होती है, जो प्योरिटी सिग्निफाई करती है, उसका आप एक एसेंस अपने काम में डाल सकते हैं। आपके लिए होटल बिजनेस या कोई भी काम जो एंटरटेनमेंट और लग्जरी को कनेक्ट करता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपकी वीनस की, यहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के संग बहुत अच्छे बिजनेस वेंचर्स कर सकते हैं, साथ ही आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों के संग भी आप काम करें, आपको देखना चाहिए कि आप कितना डोमिनेट कर रहे हैं, उनको कितना कंट्रोल कर रहे हैं, किस ढंग से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको इस प्लेसमेंट के संग अपनी इंटीग्रिटी और अपना कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए। ये प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। आपके हस्बैंड वाइफ बहुत सपोर्टिव है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आइए बात करते हैं क्या फलादेश आता है जब शुक्रदेव आ जाते हैं आपके अष्टम भाव में। वीनस इन द 8th हाउस। देखिए जो 8th हाउस है ना, वो गुप्त चीज़ों का है, अदृश्य चीज़ों का है। यहाँ पे ये जो भाव है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी रिसर्च,
अकल साइंसेस, तंत्र मंत्र, साधना, विद्या, साथ ही रिप्रेजेंट करता है ये आपके अंदर के बदलाव, बड़े बड़े बदलाव जीवन में। ये आपके डेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, गुप्त धन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, साथ ही दिखाता है आपके ससुराल को। देखिए यहाँ पे जब भी शुक्रदेव आ जाता है ना, अब जो इंसान होता है देखिए यहाँ पे जब भी शुक्रदेव आ जाते हैं तो यहाँ पे जो जातक होता है, अब वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है और इंटेंस फोकस वाला इंसान होता है। जी हाँ, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन स्पैन है। आप लोग बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, अमेजिंग स्कॉलर्स होते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा आप काम कर पाते हैं और आपका इंक्लिनेशन भी होता है। आप लोग अमेजिंग एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, अकल साइंसेस, तंत्र मंत्र, विद्या, साधना, ये सब आप कर सकते हैं और इनमें बहुत अच्छे भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे ना अगर आप लोग थोड़ी सी खुद के ऊपर मेहनत करें और अगर आप सीखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, ये सब जो विद्या है ना, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आती हैं और आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यू आर वेरी गुड एट दीज थिंग्स। साथ ही यहाँ पे क्योंकि शुक्रदेव का ब्लेसिंग है, प्रेजेंस है, तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में आपको मिलती है कुछ अच्छी चीजें। ऑब्वियसली ये है पैसे से कनेक्टेड गुप्त धन। यहाँ पे ना आपका ना फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहता है। कोई ना कोई आपके इनहेरिटेंस का सोर्स हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के थ्रू या आपकी फैमिली के थ्रू। साथ ही आपको मिलती है एक्सेस अपनी लाइफ में, आप लोग लॉटरी जीत सकते हो, गुप्त धन है तो। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए आपको ना कोई कभी ना कभी ऐसा पैसा जरूर मिलता है जिसके लिए आपने नहीं मेहनत करी होती है, मनी बाय लक। ये प्लेसमेंट देखिए स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। आप लोग देवी साधना अगर कर सके तो जरूर करें। वैसे भी जो जातक होते हैं जिनके शुक्रदेव अष्टम होते हैं, ये लोग देवी की तरफ आकर्षित रहते ही हैं, देवी साधना की तरफ इनका एक रुझान रहता ही है। यहाँ पे देखिए मदर सपोर्टिव हो सकती है, वाइफ भी सपोर्टिव हो सकती है। यहाँ पे अगर किसी मेलेफिक की दृष्टि ना पड़े ना, यानी कि शनि या मंगल की, तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर की हेल्थ भी ठीक रहती है, आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होती है। पर अगर कोई मेलेफिक की दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही आप लोगों के बीच में मानसिक मनमुटाव देखे जा सकते हैं। ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं। जी हाँ, ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन सेटलमेंट देती है। साथ ही आपके फॉरेन ट्रैवल्स तो आपके लाइफ में होते ही होते हैं। देखिए अगर आप लड़की हैं तो इस प्लेसमेंट के संग आपका जो ससुराल है, आपके जो हस्बैंड है, वो किसी और देश में रह सकते हैं एज कम्पेयर टू आप जिस कंट्री में रहते हो। तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। साथ ही देखिए ये प्लेसमेंट ना आपको इमोशनल तो बनाता है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे जो फीलिंग्स है ना आपकी वो दबी रह जाती हैं। आप लोग अच्छे इंसान होते हैं, बस आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, और अगर आप रोमांटिक भी है ना तो आपके अंदर ना बहुत इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि देखिए कई बार ना इमोशनल आउटबर्स्ट तो होंगे, वो गलत ढंग से हो जाते हैं, तो आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के ऊपर काम करना चाहिए। इस प्लेसमेंट के संग आपको बचना चाहिए किसी भी तरह की गलत इंडल्जेंस से। जी हाँ, ये प्लेसमेंट ना, क्योंकि ये जगह है ना, ये अदृश्य चीज़ों की है, छुपी चीज़ों की है, तो यहाँ पे जो इंसान है उसका रुझान कई बार हो सकता है गलत चीज़ों की तरफ। यहाँ पे आपको गलत इंडल्जेंस से बचना चाहिए, किसी भी तरह के गलत सेक्सुअल कनेक्शन से बचना चाहिए, कोई अफेयर्स आपको नहीं करने चाहिए। ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत खराब हो सकता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है बिल्कुल भी। ये प्लेसमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है शुक्रदेव की। यहाँ पे अब आपको शुक्रदेव का जो तपस्वी स्वरूप है उसको अपनाना चाहिए। आप लोग अमेजिंग होते हैं रिसर्च में, विद्याओं में, आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आपको अपने मन को पवित्र रखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब क्या रिजल्ट आता है जब शुक्रदेव आ जाते हैं हमारे नवम स्थान पे, वेनस इन द 9th हाउस। तो ये हमारा भाग्य स्थान। अब यहाँ पे शुक्रदेव आपको बहुत ज्यादा लक, भाग्य, फॉर्च्यून लाके दे देते हैं। यहाँ पे आपके पास हमेशा एक लक फैक्टर होता है, हमेशा आपको आपकी किस्मत साथ देती है। साथ यहाँ पे फादर का मिलता है इमेंस सपोर्ट। जी हाँ, आपके जो फादर होते हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं, आप उनकी सुनते हैं, वो भी आपको लेके काफी पॉजिटिव रहते हैं। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लाइफ में इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बॉन्ड अब आपके फादर के संग बहुत अच्छा होता है। साथ ही आपके जो फादर होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी अच्छे स्किल्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर काम में जो वो करते हो लाइफ में। इस प्लेसमेंट के संग आपका इंटरेस्ट आता है स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, साधना में, तपस्या में, तंत्र मंत्र में, और आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी तांत्रिक कर्म में।
नवम स्थान से शुक्र देव के एस्पेक्ट पड़ते हैं आपके थर्ड हाउस में। तो हो सकता है कि आपकी छोटी बहनें हों या आप अपनी फैमिली में अपनी छोटी बहनों के क्लोज हों। ये जो प्लेसमेंट है ना, ये आपके भाग्य स्थान की, ये आपकी एजुकेशन की है और कहीं न कहीं ये आपको ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है फ़ॉरेन से कनेक्टेड चीज़ों में। आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल यहाँ पे ना वीनस बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल आपको देता है क्योंकि आपको सक्सेस देता है। साथ ही आप जो पढ़ाई करते हैं ना, उससे कनेक्टेड आप काम कर पाते हैं और वहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं। आप वीनस से जुड़े कोई भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं ना, लिखते हैं, गाते हैं, कोई भी आपके अंदर कला है, अगर आप उसको दुनिया के आगे रखते हैं तो दुनिया उसको पसंद करती है और यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ज़्यादा फेम एंड रिकग्निशन। आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना काम भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं अपने करियर ग्रोथ में। नाइन्थ हाउस वीनस बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है टेक और कम्युनिकेशन से कनेक्टेड काम के लिए। यहाँ पे आपको लक फेवर करता है और अगर आप पेंटर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं या किसी भी और क्रिएटिव आर्ट्स में है तो आपको दुनिया के आगे अपना काम लाना चाहिए। आपको पहचान बहुत आसानी से मिल जाती है। हाउस है हमारा हाउस ऑफ ट्राइन, ये भाग्य स्थान है। यहाँ पे शुक्रदेव बहुत शुभ फल आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है आपकी क्रिएटिविटी के साथ। तो आप अपने रिलीजन और कल्चर को लेकर कभी कभी थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन ये इस कारण है क्योंकि आपके अंदर नॉलेज की एक चाहत है। आप सवाल पूछते हैं, ऐसा है तो क्यों है, मुझे बताओ। सो इस कारण से आपके अंदर काफी ज्यादा चाहत है ज्ञान को लेके, वो आपको बढ़ानी चाहिए। ट्रैवल आप बहुत अमेजिंग करेंगे, जिंदगी आप बहुत अच्छी जिएंगे। आपको अपने भाग्य का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल ये वीनस की बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आइए अब बात करते हैं क्या फल आता है शुक्रदेव का आपके दशम स्थान पे, 10th हाउस। वीनस इन द 10th हाउस। देखिए यहाँ पे ना वीनस अपना दिग्बल खो चुके होते हैं क्योंकि देखिए जो 10th हाउस है ये है साउथ डायरेक्शन और वीनस दिग्बली होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी में थोड़ी कमी आ जाती है, उसके फल कंप्लीट नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को दर्शाता है, आपके काम को, आपके प्रोफेशन को, आपको दुनिया कैसे देखेगी, आप दुनिया में अपनी जगह कहाँ बनाओगे और कैसे बनाओगे, वो सब ये भाव दिखाता है, दर्शाता है। शुक्रदेव की इस प्लेसमेंट के संग अक्सर आदमियों के जीवन में देखिए फीमेल फ्रेंडशिप्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक फीमेल कंपेनियन जिनके संग वो अपनी एक पूरी दुनिया कलेक्टिवली बना सके, अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके जा सके, कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन मिसिंग रह जाता है और वो लोग इस चीज़ को अक्सर ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे तो ना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोगों के लिए फीमेल फ्रेंडशिप्स, फीमेल पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। लेकिन यहाँ पे एक ना सोलमेट की कमी महसूस की जा सकती है। आप लोग ना दिल से बहुत अच्छे होते, देखिए जब भी सौम्य ग्रह ना केंद्र में आके बैठ जाते तो ये आपके मन को निश्चल कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक जनरल रीडिंग दे रही हूँ। यहाँ पे शुक्रदेव के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वो किसी पापी ग्रह के साथ नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम ये बात बोलते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सौम्यता है, क्योंकि देखिए जब भी केंद्र के जो भाव हैं, है ना, लगन, फोर्थ हाउस आपका, सेवेंथ हाउस और आपका 10th हाउस, यहाँ पे जब सौम्य ग्रह बुध देव, चंद्रमा, बृहस्पति ये सब आ जाते हैं तो जातक को ना बहुत सरल, सौम्य और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक सज्जन इंसान बना देते हैं। यहाँ पे ना आप लोग बहुत हेल्पफुल है, ह्यूमैनिटेरियन है और आप लोग ऐसे काम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन इन योर करियर्स यू हेल्प पीपल अ लॉट। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ना फिलैंथ्रोपी की भावना है, आपके अंदर एक चैरिटी, दान करने की, लोगों के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हमेशा मन में रहती है और आप लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। इस प्लेसमेंट के संग ना आप बहुत ज़्यादा फेम पा सकते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मासेस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे इंडस्ट्रीज में हैं जो लग्जरी, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट इन सबको जोड़ती हो, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, कोई और क्लोथिंग की कंपनी हो गई, ज्वेलरी हो गया, इन सब चीज़ों में जहाँ पे भी वीनस का अंश है, जहाँ पे भी शुक्रदेव का एहसास है, आभास है और उनकी पर्सनालिटी, उनका स्वरूप है, इन सभी जगहों में आप लोग बहुत अमेजिंग काम करते हैं। इनफैक्ट आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि कह सकते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री में एक ग्राउंड ब्रेकिंग विजन लेकर आते हैं। आप बहुत अमेजिंग काम कर पाते हैं अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में। यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ जाएं तो बिल्कुल आपको बहुत फेम मिलता है। इनफैक्ट ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे शुक्रदेव अब आपको बिजनेस में ही नहीं, जॉब्स में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे आप बहुत अच्छी पोजीशंस तक जा पाते हैं और आप काफ़ी अच्छा नाम बनाते हैं अपने काम में।
इसका एक कारण ये भी है कि अब आपकी पर्सनालिटी ना यहाँ पे काफ़ी लाइकेबल होती है। आपकी पर्सनालिटी में एक ऑरा होता है। कहा जा सकता है कि आम आदमी, कोई भी इंसान ना आपसे ईज़िली कनेक्ट कर सकता है। यू गाइस लाइक टू वर्क एंड यू गाइस वर्क रियली हार्ड एंड आप लोगों की लाइफ में ना एक आर्टिस्टिक एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ना उसको नर्चर करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 4th हाउस से रिजल्ट्स नहीं है। अंदर से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बाहर एक्सप्रेशन में नहीं आ पाती है कई बार। तो उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप अपने फादर से कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके लिए आपके पिताजी एक रोल मॉडल की तरह भी काम कर सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल ये प्लेसमेंट ना बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही बेनिफिक प्लेसमेंट है। फीमेल कंपेनियंस, इनफैक्ट आपकी वाइफ के थ्रू भी आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोग साथ में काम करते हैं तो आप लोग काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं उन वेंचर्स में। फीमेल कंपेनियंस आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देके जाते हैं। आपके संग काफ़ी अच्छे से रिश्ते बना पाते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए ये प्लेसमेंट शुक्रदेव की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है काम को लेके। यहाँ पे बस किसी पापी ग्रह की बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं होनी चाहिए आपके 10th हाउस पे। ओवरऑल ये प्लेसमेंट अच्छी है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएँ और हाँ, समाज को, दुनिया को एक नई दिशा ज़रूर दिखाएँ। आइए अब बात करते हैं क्या फल देते हैं शुक्रदेव आपके एकादश भाव में। वीनस इन द 11th हाउस। देखिए ये जो भाव है ना, ये एक बहुत बेनिफिक भाव है। ये लाभ का भाव है। यहाँ पे आपके गेन्स हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका स्टेटस, आपकी प्रोजेनी है। बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हर ग्रह, हर प्लैनेट अच्छा ही फल देते हैं और शुक्रदेव भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए आपको लग्जरी बहुत पसंद है, आपको लाइफ में प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी लगती है, आप अमास भी कर पाते हो और साथ ही आपको एक कंफर्टेबल लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की इच्छा होती है और आप जीते भी हो। इस प्लेसमेंट के संग ना आप शुक्रदेव आपके डिजायर्स की पूर्ति करते हैं, क्योंकि ये भाव आपकी इच्छाओं का भी तो है। यहाँ पे ना अगर ये अच्छी राशि में आ गए, अपनी फेवरेबल साइन में आ गए हैं, तो यहाँ पे ना आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब आप लोग अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। यू कैन लेजिटली ड्रीम अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ यू गाइस वांट टू लिव एंड देन बूम, इट इज देयर फॉर यू। इस प्लेसमेंट के संग देखिए कि वीनस है, तो आपकी बेटियां हो सकती हैं, साथ ही आपके सर्कल में, आपके वर्क स्पेस में काफ़ी सारी फीमेल्स हो सकती हैं, उनकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। फीमेल्स आपके एसोसिएट हो सकती हैं, आपकी कलीग्स हो सकती हैं। काफ़ी सारी, इट डज़ नॉट मैटर आप लड़का है चाहे लड़की हैं, आप लोगों के लिए फीमेल कंपनी में रहना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वैसे तो इस प्लेसमेंट के संग ना आप लोग काफ़ी एलीट सर्कल में मूव करते हैं। आप लोगों का नेटवर्क भरा होता है इन्फ्लुएंशियल लोगों से और यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी बनती है बहुत सारे फीमेल एसोसिएट से, कंपेनियन से और अपने ऐसे दोस्तों से जो काफ़ी अच्छी पोजीशंस को हेल्प करते हैं अलग अलग जगह पे, बी इट गवर्नमेंट, बी इट सम काइंड ऑफ बिजनेस, बी इट इन एनी अदर प्लेस ऑफ वर्क। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना अगर आपका अपना बिजनेस भी है ना, तो जितना हो सके अपने आसपास ना आप लोग विमेन एम्पावरमेंट रखिए अपने आसपास। आप लोग ना जितना फीमेल एनर्जी को रख सकते हैं रखिए। इनफैक्ट अगर आप डिसाइड करते हैं अपनी डॉटर के संग कोई काम करने का, या फिर अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहनों के साथ या अपनी मदर के साथ, ये बिजनेस भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, मुनाफे दे सकता है। क्योंकि देखिए आपके लिए ना किसी भी तरह की जो फीमेल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही लकी है, बहुत ही अच्छी है। इस प्लेसमेंट के संग ना आपका अब होता है थोड़ा-सा रंगीन मिज़ाज। देखिए आप लोगों का वैसे तो लेज़र फ़ोकस होता है, आप लोग काफ़ी फ़ोकस्ड होते हैं अपने गोल में, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी लोगों को जानते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स का सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। आप लोग काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, देखिए क्रिएटिव हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इवन आप लोगों का सिंगिंग का जो टैलेंट है वो भी काफ़ी अच्छा निखर के आता है वक़्त के साथ। तो आप लोग देखिए सिंगर हैं, बेहतरीन आवाज़ भगवान ने आपको दी, आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। यहाँ पे ना आपके अंदर, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अब अच्छी है ओवरऑल तो आपके अंदर, और आप काफ़ी पैसा बना पाते हैं ज़िंदगी में। तो अब इस कारण से ना आप लोगों के अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि आई एम बेटर। हो सकता है कि ऐसा और लोगों का परसेप्शन आपके बारे में बन जाए। आप लोगों को यहाँ पर ना थोड़ा शो ऑफ कम करना चाहिए। देखिए, हाँ, आपने मेहनत करी है, उसको दुनिया को दिखाएँ बिल्कुल, लेकिन वहीं तक दिखाएँ जहाँ तक उन लोगों के अंदर अब जेलसी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए उस चीज़ को देख के, है ना? तो यहाँ पे आपको बस इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। साथ ही आप लोगों को, आप रोमांटिक भी बहुत हैं, आपके अंदर बहुत इंटेंस फीलिंग्स आती हैं, इसमें भी थोड़ा-सा काबू रखें। अपने पार्टनर के संग अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएँ, अपने पार्टनर के संग टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपना नेटवर्क बढ़ाएँ। लेकिन
जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको इंडल्ज नहीं होना है, आपको गलत संबंध नहीं बनाने हैं, अवैध संबंध नहीं बनाने हैं, ऐसे किसी भी इंसान के संग अपनी एनर्जी को नहीं शेयर करना है, जहाँ से कोई कंट्रोवर्सी आ सकती है, कोई स्कैंडल हो सकता है या बेकार की बातें बन सकती हैं, जो आपके लिए इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेकर आएँगी। इस प्लेसमेंट के संग आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो सोशल मीडिया को आप लोगों को लेवरेज ज़रूर करना चाहिए। ये प्लेसमेंट आप लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, नेम एंड फेम दे सकता है। सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्टडीज़ के तौर पे मैंने देखे हैं, जिन लोगों का वीनस 11th है और वो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा बना पाते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए ना वीनस से जुड़े हुए शुक्रदेव से कनेक्टेड सारे काम, ज्वेलरी से लेके, होटल से लेके, हाउसिंग से लेके, क्लोथिंग से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, फ़िल्म इंडस्ट्री से लेके सारे काम बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आप लोगों को करने भी चाहिए। आप लोग साथ में राइटिंग, बुक राइटिंग ऐसे काम भी कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी पोएटिक भी होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप लोग कंसल्टिंग के काम में भी आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, शुक्रदेव की बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को, अपने नेटवर्क को अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने जीवन को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दें। आइए अब बात करते हैं क्या फल आता है शुक्रदेव का हमारे 12th हाउस में। जी हाँ, वीनस इन द 12th हाउस। देखिए, जो 12th हाउस है ना, ये है आपके एक्सपेंसेस का घर। आप क्या चीज़ दुनिया को देंगे? आपके कंट्रोवर्सीज़ का, स्कैंडल्स का घर, आपके बेड लाइफ का घर, आपके फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट का घर, साथ ही आपके लेफ्ट आई का घर। ये घर ना स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है आपकी ज़िंदगी में, साथ ही दर्शाता है आपके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को भी। आइए अब देखिए, वैसे तो ये घर मेलेफिक है। देखिए, कहीं न कहीं आप मानिए 6th, 8th एंड 12th, ये जो 3 भाव होते हैं ना, ये होते हैं हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे मेलेफिक्स अच्छा काम करते हैं। लेकिन शुक्रदेव यहाँ पे एक बहुत अलग फल देते हैं। ये कहीं न कहीं बहुत आप ये मान लीजिए कि खास कारक हो जाते हैं इस प्लेसमेंट के, और यहाँ पे शुक्रदेव अब आपको इमेंस लग्ज़री का एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि इस भाव में बैठ के अब शुक्रदेव इस भाव के फलों को खूबसूरत बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे आप खर्चे करते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आपकी लाइफ में इतनी इनकम जनरेट करवा चुके होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के इस जगह पे होते हैं जहाँ पे आपके लिए जो खर्चे होते हैं आपकी लाइफ के, वो आपको चुभते नहीं हैं, आपके लिए आसान होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ में आप रहते हो। आपके लिए खर्चा करना लाइफ का एक हिस्सा होता है, वो आपके दिल को यू नो मायूस नहीं करता। कोई भी खर्चा करते हो आपका मन छोटा नहीं होता, इनफैक्ट आपका मन खिलता है। आप खुश होते हैं कि आप खर्च कर पा रहे हैं, आप लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड ऑन कर पा रहे हैं। ये प्लेसमेंट ना आपको फॉरेन ट्रैवल्स भी दिखाती है और साथ में फॉरेन सेटलमेंट भी दिखा सकती है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो अक्सर देखा गया है कि या तो सेल्फ मेड हो जाते हैं लाइफ में अर्ली ऑन, या फिर उन लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू काफ़ी अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जितने भी जातक होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं शुक्र से जुड़ी हुई लाइंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, वीनस से कनेक्टेड है ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में लाती है लग्जरी और कंफर्ट। यहाँ पे आप लोग लग्जरी आइटम्स का भी बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरी गुड्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट के संग आपको बहुत ही अमेजिंग लाइफ पार्टनर मिलता है, जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता है, केयरिंग होता है। साथ ही आप लोगों की ज़िंदगी में आती है इमेंस ग्रोथ शादी के बाद। जी हाँ, आप ये मान लीजिए, एक आपकी लाइफ में ना परिवर्तन आ जाता है शादी के बाद, बहुत अच्छा परिवर्तन। अब आपके करियर में ग्रोथ आती है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आती है, आपकी लाइफ में ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो जाती हैं आपकी शादी के बाद। यहाँ पे बस एक ही रेमेडी आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ये घर स्कैंडल्स का भी, आपकी बेड लाइफ का भी है। यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीनस इन 12th हाउस की। अगर किसी जातिका के वीनस 12वें स्थान पे है, तो वो अब ले आती है, जिस भी इंसान के संग वो जुड़ेंगी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और भाग्य। तो कहा जा सकता है सौभाग्यशालिनी। अब आप जिस घर भी जाएँगी, वहाँ सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी। जिस भी घर में आप जाएँगी, आप अपने हस्बैंड के लिए लेके आ जाएँगी बहुत ज़्यादा भाग्य। अब उनके करियर में ग्रोथ आएगी, अब उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, पूरी फैमिली प्रॉस्पेरस हो जाती है। यहाँ पे देखिए, वीनस ना अपने रूप में हर तरह के लग्जरी कंफर्ट आपके लिए ले आता है। समहाउ योर लक विल ट्रांसफॉर्म, योर लाइफ विल चेंज। और आप लोग, जिन भी लोगों के
जातिकाओं के 12th हाउस में वीनस है। आप जिन भी लोगों के संग जुड़ते हो ना, आप उनको अपना भाग्य देते हो, उनको भाग्यशाली बना देते हो, उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आ जाती है। आप लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी है स्पिरिचुअल लाइफ में अपने को डेवलप करने की, साथ ही बैलेंस बना के मटेरियल लाइफ में भी आप ग्रो कर पाते हैं। एक सर्टेन इक्विलिब्रियम आप लोग बना पाते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी को। यहाँ पे अगर शुक्र देव बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो स्लीप साइकिल खराब हो सकती है ऐसे में। लेकिन अगर ये अच्छे से प्लेस्ड है तो बहुत अच्छी स्लीप साइकिल होती है आप लोगों की। ये प्लेसमेंट ना माइंड में डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, चंचलता दे सकता है। यहाँ पे आपको चंचलता अवॉइड करनी चाहिए, आप लोगों को अपने फोकस के ऊपर काम करना चाहिए। साथ ही देखिए, इस प्लेसमेंट के संग ना आप भी अट्रैक्टिव होते हैं, आप दूसरों की तरफ भी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ना अपना कैरेक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका कैरेक्टर। इनफैक्ट यहाँ पे आपको अपनी शादी का खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी वाइफ्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको कोई अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए। देखिए, जितनी अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, जितना साफ आपका कैरेक्टर होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको वीनस ना यहाँ देंगे, आपको लाइफ में अचीवमेंट्स देंगे, लग्जरी देंगे, कंफर्ट देंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप हर तरह का प्लेजर सुख भोग पाएंगे। यहाँ पे बस अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखिए, साफ रखिए, बेदाग रखिए। ये प्लेसमेंट वीनस की बहुत अच्छी है और अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य करें, स्पिरिचुअली आगे बढ़ें और सही डिसीजन मेकिंग हमेशा करें। ये थे शुक्र देव कुंडली के 12 भावों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नहीं करा है अभी तक, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके वीनस कहाँ पर है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, या फिर उनकी कुंडली में अप्लाई करके देखिए कि उनकी वीनस कहाँ है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर ऑलरेडी स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं नंसार ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी कोर्स। ये बहुत स्पेशल कोर्स है, हमारे बैचेस चलते रहते हैं। अभी एक ईयर एंड बैच हमने शुरू करा है। अगर आप नए बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप सेम नंबर पे हमें डीएम करिए, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे और आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, खुद के चार्ट को समझ सकते हैं और बिजनेस के रूप में भी आप इसको आगे सिखा सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंसार ज्योतिष के कोर्सेज को ज्वाइन करें, हम लोग आपको सिखाते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साथ ही न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और हीलिंग टेक्निक्स। हम लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का कनेक्शन बताते हैं, साइकोलॉजिकली किस ढंग से एक चार्ट को समझा जाता है वो भी आपको बताया जाता है। इनफैक्ट अगर आप अपना चार्ट को खुद से सही से एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो उसके भी आप डेमो क्लासेस हमसे ले सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन इन कर सकते हैं। या नंबर आपको स्क्रीन में फ्लैश मैंने कर ही रखा है, यहाँ पे हमें व्हाट्सएप डीएम करिए, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। कंसल्टिंग के लिए भी आपको सेम नंबर पे ही डीएम करना है। ऑलराइट गाइस, so thank you for watching this video and see you in the next video.